أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी तो लोग टाइम कैसे मालूम करते थे? तो सूरज को देखते थे, सूरज सर पे आता था, लोग समझ जाते थे कि ज़ोहर का वक्त हो गया है। सूरज थोड़ा ढलता था, असर का वक्त हो गया, सूरज छिप गया, मगरब का वक्त हो गया। तो उस ज़माने भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। तो घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करनी है, तो एक टेबलेट रखते थे अपने जेब में हमेशा। तो टेबलेट तकरीर करने शुरू करने से पहले टेबलेट मुंह में रख लेते थे। वो टेबलेट 1 घंटा में घुल जाती थी, वो समझ जाती मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देती थी, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मतलब टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही, ना ये माइक छोड़ रहे। एक नौजवान उठ के चला गया। भाई तकरीर कितना सुनेगा? एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गई? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी के घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुझ से जब टेबलेट निकाले देखे शेरवानी का बटन चला गया, बड़े मिस्टेक हो गई। बड़ी तेजी के साथ कबूलियत की घड़ी है, हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। इंशाल्लाह आधे घंटे 20 से 25 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह बस आप तैयार हो जाएं कि हम अमल करेंगे। इंशाल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। बस दुआया कलिमात के हमदो सना के हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले सुना दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियाह नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, दरगुज़र कर दे। आमीन बोले बड़ा। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले बंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुज़र कर दे। आमीन बोला। बड़ी तेजी के साथ 3 बोल लो। नौजवानों तुम्हारा गुनाह अगर ये जमीन के बड़ा जमीन भर गई है, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर गया है। दरख्त के पत्तों से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो गया हो, सितारों से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों ना आगे हो गया हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो गया हो। 3 बोल बोले ना, 3 के बोल बोले ना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा धो देगा जैसे अभी कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। 3 बोल बोलबे इंशाल्लाह। ये 3 बोल बोलने में सिर्फ 3 सेकंड लगे, 3 मिनट नहीं, सिर्फ 3 सेकंड लगे। इंशाअल्लाह वो 3 बोल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों जब तुमसे गुनाह हो जाए तो दिल छोटा ना करो।
नौजवानों गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा ना करो मेरे बच्चों के, हमने इतने बड़े गुनाह कर लिए, अब नमाज कैसे पढ़ेंगे, रोजा कैसे रखेंगे, नेक अमल कैसे करेंगे। सुनो, कुर्बान जाओ, जब कोई बंदा जमीन पर गुनाह करता है, ये जमीन कहती है कि मौला तेरी इजाजत हो तो मैं भाग जाऊं, इसको अपने अंदर समान। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जा, आसमान कहता है कि मौला तेरा इजाजत हो तो मैं चढ़ जाऊं, मेरा रब कहता है आसमान खामोश हो जा। फरिश्ते कहते हैं कि मेरा अगर तेरा हुक्म हो तो इसकी गर्दन उड़ा दो, मेरा रब कहता है जमीन खामोश, आसमान खामोश हो जा, मेरे फरिश्ते खामोश हो जा, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं जानू, अरे भाई बोलो भाई, मैं जानू मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। ऐसा रहीम रब मिलेगा, ऐसा करीम रब मिलेगा, ऐसा प्यारा अल्लाह मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा रब कहता है कि मैं इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। और नौजवानों कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं इस इंतजार में हूं, जब मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं खुश होता हूं, उसके गुनाहों को माफ करता हूं। तीनटे बोले नो इंशाल्लाह बोलेंगे, बोले अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। नौजवानों गुनाहों से बचो, अल्लाह से लौ लगाओ। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो अच्छी जिंदगी दिया है, वो अल्लाह जो अच्छा खिला रहा है, वो अल्लाह जो अच्छा पिलाता है, वो अल्लाह जो मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो जिंदगी देने के बाद मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जिंदगी अच्छी गुजारो। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहे, उसकी मौत सजदे की हालत में नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहे, उसकी मौत कुरान की तिलावत में नहीं आ सकती है। इसलिए बताया गया, हमारे अकाबिरीन ने फरमाया, उलमाए किराम ने फरमाया, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। हाथ का अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे नौजवानों, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के, या अल्लाह हमारे दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हम सब की जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह गुनाहों से बचाकर नेक रस्ते पे डाल दे, नेक अमल करने वाला बंदा बना। बड़ी तेजी के साथ मेरी फितरत है उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो जब पढ़ते हैं तो जी ऐसा चाहता है कि वो पढ़ते रहें और हम लोग सुनते रहें। लेकिन मेरी कमजोरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ बयान करने से पहले इंशाअल्लाह नाते पाक के एक मतलब एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाता चलूं इंशाअल्लाह। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। इंशाअल्लाह हजरत अल्लाह मौलाना अशहद रशीदी साहब दामद बरकातुहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी। हजरत ने जो तकरीर करी, उस तकरीर के बाद मैं समझता हूँ कि मजीद किसी और तकरीर की जरूरत नहीं है, शर्त है कि अमल हो जाए।
मेरे बच्चों अपने निगाहों को बचाओ, गुनाहों से अपने निगाहों को बचाओ। ये जो मोबाइल है ना, ये बड़ा काम का है। अगर इसका सही इस्तेमाल करो तब ये बड़ा काम का है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे मेरे बच्चों, नौजवानों, जवानी भी खत्म हो जाएगी और गुनाह का ढेर लग जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, जहां तक हो हद्दुल इम्कान कोशिश करो कि इससे बचने की कोशिश करो। वक्त जरूरत है, वक्त है, काम है, इसका इस्तेमाल करो। जब काम ना हो तो इससे दूर रहने की कोशिश करो, इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी चंद दिनों पहले रांची में प्रोग्राम था, दिल खैराबादी साहब भी थे उस प्रोग्राम में। चंद दिनों की बात है, रांची से फ्लाइट लिया, कल कोलकाता से बागडोगरा गया। तो मेरा ड्राइवर वो 4 व्हीलर से जा रहे थे, रास्ते में एक जगह जाम देखा, गाड़ी रोकी तो पता किया कि एक्सीडेंट हुआ। तो उतर कर सारे लोग गए, तो मैं भी गया, तो देखा कि किसी का हाथ एक जगह पड़ा है, पैर कहीं और पड़ा हुआ है, अथरी पथरी कहीं और पड़ा है। 3 नौजवान, खूबसूरत सब नौजवान का एक्सीडेंट हुआ था। पता ये चला कि तीनों नौजवान एक ही मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उधर से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों का स्पॉट डेथ हो गया। वही मैंने कहा कि या अल्लाह, ये बच्चे घर से निकले होंगे, इसे क्या मालूम था कि हम घर लौट कर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। कै दिन रहना इस घर में? अरे भाई कितने दिन रहना इस घर में? 2 दिन, 4 दिन की जिंदगी है, कुर्बान जाओ, फिर इस घर को छोड़ना होगा। ये घर नहीं मुसाफिर खाना है, ये घर नहीं मुसाफिर खाना है, ये किराए का घर है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि भाई यहाँ पर आबादी कहाँ है, तो आपने कब्रिस्तान की तरफ बताया। बोला कि ये वो बादशाह जब गया उधर देखा कब्रिस्तान है, तो जुनैद बगदादी को पकड़ा, बोला कि बाबा मैंने तुम्हें आबादी का पता पूछा, तुमने कब्रिस्तान का पता बता दिया। तो जुनैद बगदादी फरमाने लगे, असल आबादी वाले तो यही लोग हैं, ये लोग तो किराएदार हैं, ये तो मुसाफिर खाना है। कभी इसका परदादा था, वो चला गया, दादा है वो चला जाएगा, उसका बेटा है वो चला जाएगा, उसका पोता आएगा वो चला जाएगा। ये किराए का घर है, ये मुसाफिर खाना है। असल आबादी तो कब्रिस्तान में रहने वाले, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन हमारे नौजवान सोचते हैं कि नहीं, हम अभी नहीं मरेंगे, अभी तो हाँ, अभी हमारा नौजवान नहीं मरेगा। नौजवान लोग सोचते तो नौजवान नहीं मरते भाई। भाई नौजवान की मौत होती है कि नहीं होती? बोलिए भाई, मौत होती है नौजवान की। कुर्बान जाओ, सिर्फ बूढ़े लोग नहीं मरते। अरे मेरे अल्लाह का फैसला देखो, नौजवान भी मरता है, बच्चा भी मरता है, औरतें भी मरती है, फकीर भी मरता है, बादशाह भी मरता है। जो आया है उसे जाना होगा, ये अल्लाह का कानून है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तुम सबको मेरे पास आना है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई, क्या कहते हैं कि हमारे जमाती भाई लोग समझाते हैं भाई नमाज पढ़ो, मौत पीछे खड़ी है। मौत से डरते जब आएगा देखा जाएगा। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, ठोकर लगी, गिर गया। मजदूर आदमी था, बोला कि या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, मौत भेज दे। एक नौजवान था मोहल्ले का, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांगा है। ये काली चादर ओढ़ा और उसके आगे में आके खड़ा हो गया। वो बोला कि है भाई? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत हो तो यहाँ क्या करने के लिए आए?
बोला अभी तुम दुआ किए थे, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के तो हम जल्दी घर जाएंगे। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। अच्छा नौजवान है भाई, दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है? कुछ नौजवान कहते हैं बहुत। अच्छा देखिएगा, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे में दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना भाई। लेकिन ये बुधवा देगी, दाढ़ी निकलेगी नाई किया चला जाएगा। बोला जल्दी छिलो, दाढ़ी कहती है अरे छिलो मत भाई, अरे छिलो नहीं, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, छिलो मत। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही छिलो छिलो। नबी की अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम सुन्नत दाढ़ी है नौजवानों, मेरे बच्चों, दाढ़ी और कुर्बान जाओ। एक कौम है, एक बिरादरी है, आप लोग भी माशाल्लाह सफर करते होंगे ट्रेन में, वो जिसकी दाढ़ी होती है, वो जो ट्रेन में वो ये कौम एक बिरादरी है, उसको बोलते हम लोग भीख मांगते हैं जो कि अरे हिजरा, छक्का छक्का बोला ना, हाँ छक्का बोला। कुर्बान जाइए, हमसे कभी पैसा नहीं, हमारे पास आती नहीं थी। एक रोज क्या हुआ, कलकत्ता से मैं बिहार जा रहा था, तो देखो दो तीन लोग वो लोग चढ़े, तो मैंने बोला ही लिया। मैंने बोला इधर, बोला बाबा, हम बोले सबसे पैसा लेता, हमसे कहाँ लेता? बोला नहीं नहीं लेगा। काहे नहीं लेगा? आखिर यही तो जानना हमको, लेगा काहे नहीं लेगा? बोला नहीं, हम लोग दाढ़ी वाले को मर्द समझते हैं। बोला हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों देखो, बुरा नहीं मानना अगर दाढ़ी नहीं है। तुम आप क्या चाहते हो कि हशर का मैदान हो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल के सामने तुम्हारी दाढ़ी ना, कितनी शर्म होगी। हम मरे, हमारे चेहरे पे दाढ़ी ना हो। इसलिए नौजवानों, जो बच्चे हमारे नौजवान जो हमारे वो नहीं रख रहे हैं, मेरे बच्चों नौजवानों, ये फकीर का एक पैगाम ले लो कि इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा लो, अल्लाह हमारे बच्चों को नौजवानों, हाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं है। नौजवानों एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, मौत को अपने सामने करो। जवानी ऐसा नहीं है कि जवान को मौत नहीं आती, मौत किसी वक्त भी आ सकती है। इसका वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है, जब अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह। आप यहाँ से आप खाली कर देखिए, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया से जाने की तरतीब नहीं। दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, पहले दादा आएगा, फिर बेटा आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन पहले पोता था क्या इधर? अरे पहले दादे ना आएगा, पहले दादा फिर बेटा फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाइए, दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। कुर्बान जाओ, बड़ा भाई रह जाता है, छोटा भाई चला जाता है। इसलिए ए नौजवानों, अपने आप को चालाक ज्यादा मत समझो। ज्यादा चालाक आदमी हलाक हो जाता है, ढेर चालाक आदमी गड्ढा में जाता है। एक आदमी को कलकत्ता जाना था, ट्रेन पकड़नी थी उसको, हावड़ा की। अब ट्रेन में चढ़ा तो इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं, आदमी था बड़ा चालाक।
सोचा खड़ा खड़ा हम कलकत्ता कैसे पहुंचे, बोला दिमाग चलाना होगा। चिल्लाया, रात का समय था, लाइट कम थी, सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज जो सुना तो कोहराम मच गया डिब्बे में। कोई इसको ढकेल रहा, दूसरा तीसरे को ढकेल रहा, चौथा को ढकेल, कोई दरवाजे से निकल रहा, कोई खिड़की से कूद के भाग रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये बोला कि हाँ अब हम कलकत्ता पहुंच जाए। बैग खोला, चादर निकला, सीट में बिछाया, एक चादर ओढ़ा, नींद आ गई, सो गया। सुबह चाय वाले स्टेशन में बोला चाय चाय पी लो, इसकी नींद खुली। चाय वाला बोला इधर आओ चाय पिलाओ। गाड़ी हावड़ा पहुंच गई तो चाय वाला बोला हावड़ा, ये तो उड़ीसा है। बोला अरे भाई उड़ीसा में तो हम बैठे थे। बोला नहीं वो तो ठीक बैठे थे आप। दरअसल इस डिब्बा में एक आदमी सांप देख लिया, इसलिए कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा था। तो रेलवे महकमा को पता चला तो वहां ऊपर से ऑर्डर आया कि इस डिब्बे को छांट के उड़ीसा में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेके हावड़ा चले जाओ। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। इसलिए नौजवानों, ढेर चालाक आदमी गड्ढे में गिरता है। इसलिए नौजवानों अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से लौ लगाओ। और दूसरा अमल जो मैंने आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाहि वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोकेगी, बचा देगी। शर्त है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। नौजवानों, अल्लाह के नजदीक में हशर के मैदान में सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में। मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, नहीं ये अच्छी बात है। मोमिन हो नमाज ना पढ़े, ये अच्छी बात नहीं है। सहाबाए कराम की जिंदगी को देखें, इधर जंगें हो रही है, कुछ सहाबाए कराम जंग लड़ रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, कुछ सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं। अब ये नमाज अदा कर चुके, ये जंग कर रहे हैं। अब जो जंग कर रहे थे वो आएंगे फिर नमाज अदा करेंगे। जंग में नमाज माफ नहीं। यहाँ तो बिरयानी खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, अब फिर भी नमाज। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, वादा तो हम लोग कर लेते हैं, वादा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर ये अच्छा देखिए ईमान देखिए, अभी मौलाना अशहद रशीदी साहब दामद बरकातुहुम जो बयान फरमा रहे थे, अपने ईमान को मजबूत करो। ईमान क्या है? अभी फिलिस्तीन के बारे में हमारे हजरत फरमा रहे थे और कुर्बान जाइए, इसराइल का अब रास्ता नहीं है बचने का, उसको गलिये नहीं मिल रहा है कि हम भागे तो किधर से भागे, उसकी हालत खराब है। अल्लाह की तरफ से रहमत बरस रही, वहां पर फरिश्ते आ रहे, जंग में फरिश्ते आ रहे। वो उनका एक जनरल पकड़ा गया इस्राइल का, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि वहां पर ऐसा मालूम हो रहा था कि वो सफेद कपड़ा में कोई आ रहा है, वो लड़ रहा था। वही तो फरिश्ते थे। जिसका ईमान मजबूत होगा उसकी मदद मेरा अल्लाह करता है। सुभान अल्लाह, उसकी मदद मेरा अल्लाह करेगा। नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह यहाँ भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा। अब एक वीडियो वायरल हुई है, एक औरत फिलिस्तीन की, उसके शौहर की लाश पड़ी हुई है और गोद में 4 साल का बच्चा का लाश है, लेकिन फिर भी कह रही है कि मेरे रब तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी है। इसको ईमान नहीं बोलती। ईमान अगर सीखना है तो उन लोगों से सीखो, उन मुजाहिदीनों से सीखो, वो हमारी माओं से सीखो, उन बेटियों से सीखो, उन बहनों से सीखो। ईमान उसे कहते हैं। हम लोगों का ईमान तो कमजोर है, इसलिए नौजवानों अपने ईमान को मजबूत बनाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो फिलिस्तीन के मुसलमानों का ईमान इंशाअल्लाह मैं सुना दूं। भाई बोर नहीं हो रहे हैं, तकरीर को खत्म करूं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मुसलमानों का, नौजवानों का ये ऐलान है, वहां के मुसलमानों का। मूसा है हम,
फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। तो अबू जहल अगर तुम हो हम भी बिलाली हैं, अबू जहल अगर तुम हो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अल्लाह से लो लगा लो, सारे मसाले हल हो जाएंगे। अल्लाह से लो लगा लो। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगा लो नौजवानों, मेरे बच्चों, सारे मसले हल हो जाएंगे। वो मेरा अल्लाह, अरे गौर तो करो, वो मेरा अल्लाह, हम तो अल्लाह का नाम लेने वाले हैं। अल्लाह मेरा उसको भी खिलाता है, उसको भी इज्जत दिया है, उसे भी देता है जो मेरा अल्लाह को नहीं मानता। जो नहीं मानता मेरा अल्लाह उसे भी दे रहा है, उसे भी नवाज रहा है। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह हमको मालूम रखेगा। लो लगाओगे इंशाअल्लाह। एक नबी इमाम साहब तकरीर किए मस्जिद में कि नौजवान एक बात याद रखना, वो मेरा अल्लाह है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, सबको मेरा अल्लाह खिलाता है। ये नौजवान बोला कि हजरत आप बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात सही है, लेकिन अगर हम नहीं खाना चाहेंगे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला काहे नहीं खाएगा? बोला नहीं, अगर हम नहीं खाना चाहें तो अल्लाह खिला देगा, एकदम खिला देगा, खिलेवे करेगा। बोला हम नहीं खाएंगे, हड़ताल करता। बोला जो घर आया हड़ताल, माँ परेशान हो गई, मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले, कमजोर हो जाएगा। बोला नहीं खाऊंगा। 2 टाइम खाना छोड़ दिया, उसके कल हो गए सो जाके घर में रहेंगे। माँ परेशान करी, जंगल चला गया, जंगल में जाके सो गया। माँ बेहतरीन खाना बनाकर थाल में ले जाकर जंगल में, मेरे लाल खा ले बेटा, मेरा बेटा खा ले। बेटा बोला कि खाना नहीं खाऊंगा, लेके जा, देखिए अल्लाह में कैसे खिलाता है। माँ खाना रख के जंगल में चली आएगी, भूख लगी, खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा। खाना इस कोने में जंगल का छोड़ के उस कोने में जाकर सो गए। कुछ डाकू लोग डकैती करने के लिए, मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। अब 10-12 डाकू ढूंढे जंगल में, देखा अच्छे खाने की खुशबू आ रही, देखा खाना है, एक डाकू खाना चाहता। डाकू का सरदार बोला कि नहीं, हरगिज इस खाने में हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को जान से मारने की, पता करो कोई ना कोई जंगल में होगा। तो ढूंढा आदमी, देखा वो सोया हुआ। बोला हाँ सरदार है एक आदमी। बोला खींच के ले उसको, घसीट के पकड़ के ले आया। बोला खाना कौन रखा? बोला हम रखे। बोला खाता का नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाए। बोला नहीं खाएगा, 50 जूता मारो उसको। 25 जूता मारा था, खाने के लिए शुरू कर दिया। खाना खा लिया, दौड़ा हुआ मस्जिद गया। बोला इमाम साहब आप तो सब कुछ सही बोले, लेकिन ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई कि अल्लाह सबको खिलाता है। नौजवानों अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो। अल्लाह से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और जो मैंने कहा कि आखिरत में सबसे पहले हशर के मैदान में जो पूछ होगी वो नमाज की पूछ होगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए लगे हाथ जब नमाज का वक्त हो जाए। देखिए नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो, फजर की नमाज पढ़ के निकल जाओ, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस को बढ़ा देगा इंशाअल्लाह। सुबह नमाज पढ़कर घर से निकलो, शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। नमाज तो देना चाहती है, नमाज में पैसा नहीं लगता, नमाज में दौलत खर्चा खत्म नहीं होती, पैसे नहीं लगते, माल खर्च नहीं होते। नमाज तो देना चाहती है, अल्लाह नवाजना चाहता है।
कि नमाज पढ़ो, हमसे जो दुआ मांगोगे मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। इसलिए मेरे नौजवानों, जहां भी टाइम मिले, खेत में हो, काश्तकार हो, अजान नमाज का वक्त हो गया है, वजू बना कर नमाज पढ़ लो। अगर पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। दुकान में हो, मस्जिद दूर है, दुकान के अंदर में नमाज अदा कर लो। घर के अंदर में हो, मस्जिद बहुत दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दूर है, मस्जिद अगर चल करके जाओगे अल्लाह एक एक कदम के बदले में 10-10 नेकियां अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिद आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद कर देगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वाला बनेंगे। अल्लाह, मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, ये अल्लाह साथ ही साथ इस गुनहगार को भी ये अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बनाते हैं। आमीर बोले पक्का सच्चा नमाजी, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी को दिल्ली से पटना आना, बिहार का आदमी, बिहार आना और टिकट है नहीं, तो सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे। ट्रेन काउंटर में बहुत भीड़, तो बोला कि टिकट लेंगे तो ट्रेनें छूट जाएगी, टिकट नहीं ली, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। टिकट लिया, अरे टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बना, अल्लाह। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। आई कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा जगह, फिर सलाम फेरा, फिर नियत बना लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज तुम पढ़ते हो, हम जब तक टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। ये भी आदमी बिहार का था, ये सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते हो, टिकट नहीं लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज का पैगाम था जो हम तक हमको पहुंचाना था। एक बात याद रखना नौजवानों, ज़कात का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया है, रोजे का हुक्म जमीन पर दिया है, हज का हुक्म जमीन पर दिया है, लेकिन जब नमाज की बारी अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बोला। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा गुफ्तगू हो गई, वहां से चले, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, ये तोहफा लेते जाइए। क्या कि अल्लाह क्या तोहफा है? एक 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? अच्छा देखिए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती, खुदा न खास्ता, सोचिए छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूलल्लाह क्या मिला? बोले नमाज मिली। बोले कितने वक्त? बोले 50 वक्त। बोला अल्लाह जाइए कम कर, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इस्राइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर असर। लेकिन या रसूलल्लाह मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, 50 वक्त है, कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, ये अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, ताकि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो जाइए। कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोले कितनी रह गई? 45। बोले जाइए एक बार गया, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब फिर 5 कम कर दिया। कितनी रह गई? 40। फिर आए 9 बार गए। कितने बार गए? 9 पचे 45 कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 45 कम हो गई, 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह एक बार और जाइए।
अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचते होंगे एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने रब की बारगाह में नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे रब ने ऐलान किया, मेरा महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरे महबूब, मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, फिर मैंने कम करवा के 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब, मेरे हबीब, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब दूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, वो भैंस का कारोबार करता था। तो इमाम साहब ने पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे पड़ा रहेगा, कभी नमाज भी तो पढ़ेगा, मौत है कि नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देगा? बोला हजरत आप देखते नहीं, हमको फुर्सत है, हमको टाइम ही नहीं, ये दिन रात दोनों भैंसे के पीछे खत्म। तो इमाम साहब ने कहा कि सुन, तू नमाज पढ़ेगा ना, तेरी भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला की बोली जो? बोला हाँ, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। बोला ठीक, जब ऐसी बात है तो हम कल से नमाज पढ़ें। बुलाओ। 4 बजे नहा धो के मस्जिद पहुंच गया सुबह। 5 बजे आजान हुई, फजर की नमाज पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ के घर जब पहुंचा देखा एक भैंस मर गई। बोला अल्लाह, भागा भागा मस्जिद दौड़ा गया। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी ना आपके पीछे 1 वक्त की नमाज पढ़े। बोला हाँ। बोला कोई भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं, डरे नहीं। बोला जो घर आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज कहिए कि नमाज जोहर का पढ़ के इत्तफाकन कहिए, जब घर पहुंचा तो दूसरी भैंस मरी पड़ी। ये सर पकड़ के बैठ गया। बोला कि समझ गए, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी मेरे। देखो भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। ये बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम भी चले जाओ। नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज कुछ देना चाहती है, नमाज कुछ मांगती नहीं है। और एक आयत मैंने पढ़ी है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2, कुरान पढ़ो। माँ बाप का बड़ा आला मकाम है। नौजवानों, एक बात याद रखते हो, तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरी इज्जत करे तो अपने माँ बाप की दुआएं ले लो। अल्लाह सारी दुनिया के लोगों के दिलों के अंदर में तुम्हारी मोहब्बत को बसा देगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। बस चलते चलाते 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम सफर में है, चलते चलते थक गए। कहा मौला अब चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, मौला कोई सवारी का इंतजाम हो जाता। तो मेरे रब ने कहा कि मूसा वो पहाड़ी देख रहा है? कहा कि मौला देख रहा हूँ। कि चला जा उस पहाड़ी पर, मेरा एक बंदा बैठा है, उससे कहना तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए तो देखते हैं कि नौजवान है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखे दाएं बाएं आगे पीछे वहाँ कोई सवारी नहीं है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई हाथी है, ना कोई ऊंट है, ना कोई खच्चर है, ना कोई गधा है। तो अल्लाह ने कहा कि वो नौजवान सवारी का इंतजाम कर देगा, लेकिन सवारी के तो असबाब है ही नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर सलाम दुआ हुई तो नौजवान नहीं पहचाना कि अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नेक बंदे, मुझे अल्लाह ने कहा कि मेरी सवारी का इंतजाम तू कर देगा। तो कहा कि आपको कहाँ जाना? बोला मुझे फलां जगह जाना है। बोला अभी इंतजाम हो जाएगा, अब बैठे तो सही। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। ये नौजवान आसमान की तरफ देखा कि बादल का टुकड़ा है, बादल का एक टुकड़ा है। ये नौजवान शहादत की उंगली उठाता है, बादल के टुकड़े की तरफ इशारा करता है, ये बादल का टुकड़ा जमीन पे लग जा। ओ धीरे धीरे वो बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया।
मूसा अलैहिस्सलाम से नौजवान ने कहा कि आपको जहाँ जाना है आप इस पर बैठिए, ये आपको पहुँचा देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पर बैठ गए और चलने लगे। दिल में ख्याल आया, अल्लाह ये नौजवान ये कौन सा अमल करता है, ये कौन सी इबादत करता है, कौन सा अमल करता है कि अल्लाह ने बादल को इसके ताबे कर दिया है। तो रब की बारगाह में कहा कि मौला ये तेरा नौजवान, ये तेरा बंदा कौन सा अमल करता है जिसकी बुनियाद पर तूने ये मकाम अता फरमाया है। तो रब ने ऐलान किया, मूसा जानते हो ये अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत, अपनी माँ की खिदमत करता था, अपनी माँ की खिदमत करता था। इसकी माँ ने कही कि मौला ये मेरी बहुत खिदमत करता है, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो। बस मूसा वो जब भी कोई दुआ करता है ना, मुझे शर्म आती है उसकी दुआ को मैं रद्द नहीं करता। और मूसा ये तो सिर्फ बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैंने जमीन पे लगा दिया। कसम है मेरे जलाल की, अगर वो आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे भी जमीन पे लगा देता। नौजवानों, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। उफ़्यूं वला तनहरहुमा, अल्लाह का कुरान कहता है कि माँ बाप को उफ तक ना, क्या ना कहो। अरे बोलो भाई क्या ना। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे नौजवान होंगे, मेरे भाई होगा, मेरा साथी होगा जिसकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप नहीं होगा। उनके दिलों से पूछो नौजवानों, जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनके दिल से पूछो कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। तुम्हें क्या पता, ये दौलत आज तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम इसको अहमियत नहीं दे रहे हो। कल जब ये हाथ से दौलत निकल जाएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि ये अजीम दौलत हमसे छूट गई है। इसलिए माँ बाप अगर जिंदगी में है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत करो, उनके पाँव दबाओ, उनके बदन दबाओ, उनके सर को दबाओ, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करो, कोशिश करो और कुर्बान जाइए। देखिए हुजूर की हदीस है कि सुबह एक बेटा बिस्तर से उठे, अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत की नजर से सिर्फ देखने का हुक्म, खिदमत नहीं। यहाँ खिदमत की बात नहीं आई, लफ्ज सिर्फ ये कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सुबह कोई बेटा उठा, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लिया, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जन्नत में उस नौजवान के लिए 2 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह, 2 दरवाजा अल्लाह जन्नत में खोल देता है उस नौजवान के लिए। कुर्बान जाओ, माँ बाप के चेहरे को देखना, कुर्बान जाओ, हज्जे मकबूल का सवाब है। बहुत सारे नौजवान जिनकी माँ नहीं है, कुर्बान जाओ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। हमारे खबीर बाबू बता रहे थे कि मेरी माँ नहीं है, अब्बा भी नहीं है, ये कोरोना महामारी के अंदर में दोनों इस दुनिया से चले गए। और हकीकत में नौजवान, मैं प्रोग्राम करके पहले जाता था ना, रात 1 बजे 2 बजे घर पहुंचता था ना, दरवाजा मैं जब दस्तक देता था मेरी माँ खोलती थी, बीवी नहीं आती, माँ खोलती थी दरवाजा। तो माँ सबसे पहले पूछती थी, बेटा प्रोग्राम कैसा रहा? माँ बहुत अच्छा था। खाना खाया? कभी कभी ऐसे इत्तेफाक होता है प्रोग्राम करके निकल गए खाना नहीं खाने। हाँ माँ खाना तो खा लिया, आपने खाना खाया? बोला नहीं बेटा, मैं इस इंतजार में थी कि तू खाना खाया कि नहीं खाया। ये माँ कहाँ गई? एक बात याद रखना, सारे रिश्ते तुमसे कोई ना कोई मतलब से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, लेकिन अजीम एक माँ ही वाहिद है
जो बगैर मतलब का औलाद से मोहब्बत करती है। बाप ही एक वो वाहिद शख्स है बगैर मतलब का अपनी औलाद से प्यार करता है। तो औलाद का दर्द क्या होता है किसी बाप से पूछो, जब तुम बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि औलाद की परवरिश कैसे की जाती है। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश कैसे की होगी। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर्द माँ के चरणों में, है दर्द माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। माँ बाप जिंदा है, उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लो। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम से सदक़े जारिया करो, उनके नाम से बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। अल्लाह तेरे मुकाम को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे मर्तबे को बढ़ा देगा। माँ बाप के हक़ में बख्शिश और मग़फ़िरत की औलाद जो औलाद दुआ करते रहता है, अल्लाह उसकी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह उसके बिजनेस को बढ़ा देगा, अल्लाह उसके तिजारत को बढ़ा देगा, अल्लाह उसके कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह उसे पूरी मौत से उसकी हिफाजत फरमाएगा। जो माँ बाप की खिदमत करेगा, जो माँ बाप के लिए दुआएं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान लंदन की देखा, वहाँ एक दवाई रोड पे एक दवाई बेचने वाला बेच रहा था, ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है, बूढ़ा खा ले जवान हो जाए और कमजोर खा ले तंदुरुस्त हो जाए। ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई, बाप भी बूढ़ा हो गया है, एक डिब्बा लेके भेज देते, दोनों खा लेगा तंदुरुस्त हो जाएगा। एक डिब्बा खरीदा, घर पार्सल कर दिया, खत में लिख दिया अम्मा तू भी खा ली, अब बाकी भी खिलेगी। तो बुढ़िया रात में टेबलेट खाई, तो रात में खाई, सुबह देखी कि जितने भी सफेद बाल थे सब काला हो गया, चेहरे में झुर्रियां जितनी थी सब खत्म, एकदम तरोताजा। तो बुढ़वा बोला कि क्या खेले तुम? बोला एक, बोला और कैट हो? बुढ़िया बोली नोट हो। बोला ले नोट हम खाएंगे। तो बुढ़िया बोली नहीं नोट हो मत खाइए, गड़बड़ा जाएगा। बोला कुछ नहीं होगा हम खाएंगे। नोटो खाया, खाते ही बच्चा हो गया, इतना बड़ा बुढ़वा। तो बुढ़िया बोली अब क्या करेगा आपका लेकर के? बोला हमको झूलना में झूला दो। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा वापस आया, तो माँ को देखा बड़ा खुश हो गया। तो माँ से पूछा कि अब्बा कहाँ थे? बोला झूलना में झूले ले लो। नौजवानों अपने माँ की कदर करो, अपने बाप की कदर करो। अल्लाह पाक बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ भाई देखिए दिल खराबादी बाबू का हुक्म है। अच्छा देखिए आप लोग ज्यादा टाइम हो रहा, आप लोग उकता भी रहे होंगे नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह ये हमारे दिल खराबादी बाबू का हुक्म कुछ लोगों का कि वो भाई इधर जहेज चलता है, जहेज चलता है, इधर भी बीमारी है, उतना मांग नहीं है तो मांगना भी नहीं, मांगना भी नहीं, मांगना भी नहीं, कुर्बान जाओ। इसलिए कि जैसे शराब का पीना क्या है, शराब पीना क्या है? हराम। सूद खाना, जिना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज देना, बोला ये भी हराम है। मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, तो अल्लाह को क्या जवाब दो? अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग जो मांगते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए, तो जिस लड़की से निकाह होने वाला है उसके बाप से 2 लाख 3 लाख रुपए आप मांग रहे हो, तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरा होने वाला शौहर लालची है, 2 लाख 3 लाख रुपए ले रहा है, भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की अगर मान के उसका बाप दे दिया, कर्जा उठा के दिया, जमीन बेच के दिया, दुकान बेच के दिया, जैसे भी वो मुसीबत में बेचारा दे दिया, इसलिए जवान बेटी उसके सर पे है, वो बच्ची निकाह करके वो ससुराल आई, वो दिल से इज्जत करेगी आपकी? अरे दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों
जवानों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह किया, किसी से जहेज लिया, सहाबाए कराम ने कई निकाह किया, किसी जहेज लिया, तबा ताबई ने निकाह किया, जहेज लिया, फुक़हाए कराम ने, मुहद्दिस ने कराम ने निकाह किया, जहेज लिया, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया, जहेज लिया। अगर जहेज का लेना जायज होता, अगर ये दुरुस्त होता, अगर ये सही रहता तो सबसे पहले हम लोग लेते। क्या आप ही लोग नहीं छोड़ देते? भाई पहले उलमा लेते, पहले उलमा लोग लेते भाई ये जायज है। तो इसलिए नौजवानों मांग कर, अच्छा देखिए मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी खलीफा ने मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और वो लड़की वाला जहेज देना चाह रहे, तो थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ना 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 मत देना, मना कर दो। अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए भाई, हमें जहेज नहीं चाहिए, मुफ्त का माल नहीं चाहिए, मुफ्त का सामान नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बहुत मांग कर जहेज लोगे। जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा होगा, वो लंगड़ा होगा, वो बहरा होगा, वो गूंगा होगा, वो बच्चा नाफरमान होगा और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, नेक औलाद पैदा होगी, वही औलाद हाफिज़े कुरान बनेगी, आलिमे दीन बनेगा, अल्लाह का वली बनेगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी बेटी उसकी एकलौती बेटी थी, तस्वीर लिया, पता चला कि लड़का बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बाप का इकलौता बेटा है, अगर मेरी बेटी के साथ उसका निकाह हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ में लिया, बेटी की फोटो लिया और उस आदमी के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुआ, बोला कहाँ से है, बोला फला जगह से। सुनने में आया कि आपका बेटा है, एक अकेला बेटा, इकलौता बेटा, मेरी भी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं, आप लोग जो मांगिएगा दे देंगे। तो लड़के के बाप ने कहा कि देखिए पहले हम आपकी लड़की को देखेंगे। बोला लीजिए ना, ये फोटो ली। हाँ देखा, बोले लड़की तो अच्छी है, ब्यूटीफुल है। अभी का जमाना में देखिए हजरत मुशाहिदा है, सबको खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे वो तवा का तल्ली क्यों ना हो, वो खुद तवा का तल्ली है, लेकिन उसे पूछिएगा ना रे आकर मेरे किरण लड़की चाहिए खूबसूरत, सब खूबसूरती लड़की शादी करोगे तो काली बच्चियां कहाँ जाएंगी? सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत ही देखो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हुस्न व जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं, कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, कोई मालो ज़र देखता है, कोठी है कि नहीं, बिल्डिंग है कि नहीं, खेत है कि नहीं, जमीन है कि नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। दीनदारी को तरजीह दो, इसलिए कि खूबसूरती तो जब तक जवानी रहेगी खूबसूरती कायम है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म हो गई। और दौलत ये तो आनी जाने वाली चीज है, आज आपके पास है कल किसी और के पास रहेगी। इसलिए नौजवानों दीनदारी जहाँ हो वहाँ रिश्ता। लड़का देखा बहुत अच्छा बात, हाँ लड़के के बाप ने सेलेक्ट कर लिया कि आपकी लड़की अच्छी हमको पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दी, लड़का को दिखाया, बोला कि अब्बा फाइनल लड़की ठीक है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हो गया कि दोनों बाप बेटे ने सेलेक्ट कर लिया। तो पूछा कि समझी क्या लीजिएगा? बोला नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए, लड़का मेरा संस्कृत पढ़ा, पूछ लिए क्या लेगा। तो लड़का को कुर्सी में बिठाया, बोला बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा? तो लड़का बोला संस्कृत में बोला ना, बोला क्या बोला, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। तो उसके साथ में चाहता बोला फिर पूछो, ए बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा? लड़का बोला ना, बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही, ये तो दोनों भाषा बोल रहा है।
बोला फिर पूछा, बोले बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा? फ्रिज? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आया, बोला कि खुल के बोलो क्या लेगा, बात समझ में नहीं आ रही है। ये लड़का बोला यामाहा। अब बात समझ में आ गई कि यामा लेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह एक फरमाइश है, अगर आपकी इजाजत हो तो बस मेरी तकरीर खत्म, सिर्फ 5 मिनट इंशाल्लाह, उसके बाद दुआ हो जाएगी। मेरे बाद ये 5 मिनट आपके सामने आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता से आए हुए हैं मेहमान मुकर्रिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खबीर बाबू की इजाज़त है। बस ये भोजपुरी आप लोग समझते हैं भाई, इंशाल्लाह देख ले। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना, देखे मदीना अर्श की जीना, देखे मदीना अर्श की जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।